Hello everyone, welcome to Learnbase. So this is Rahul. So thank you for giving me so much support for my videos and my channel, and keep providing me same support for my upcoming videos. Okay, so today we will starting a new topic related to ratio and proportion. Okay, so please share these videos to your friends and family members and who really want to learn the fraction and who do not know about the ratio and proportion. Okay, so let's start. Okay, so first if I will talk about ratio and proportion, a lot of people has messaged me to deal with the chapter called ratio. But before starting with the ratio, do you have any idea about ratio? Then it is okay. Otherwise this chapter will give you the idea why we will using a ratio and what is the purpose of ratio. Okay, so if I will talk about ratio, we use it's for compare purpose, used for compare purpose. ओके, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हमें कंपेयर करना होता है तो हम उसके लिए रेशियो यूज करते हैं. ओके, वेयर वी विल यूज फॉर कंपेयरिंग दी टू क्वांटिटीज. ओके, ओके, टू क्वांटिटी बाय यूजिंग द डिविजन्स. कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग डिविजन. ठीक है, तो इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं. सिंपल वे में हम बोले हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है, बट वो क्वांटिटी हमारा क्या होना चाहिए, सेम टाइप के होनी चाहिए. ठीक है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी को हम लोग सिंपल वे में बोलते हैं रेशियो. और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वन क्वांटिटी इज इक्वल टू हाउ मच टू अदर. जैसे अगर हम सिंपल बात करें तो जैसे हमारे पास दो डिशेस है. ठीक है, ये हमारे पास एक डिशेस है, डिश वन. ठीक है, और दूसरा डिश है हमारे पास डिश टू. ठीक है, सो यू कैन सी हमने डिश वन में 2 स्पून ऑफ शुगर यूज किया. ठीक है, स्पून ऑफ शुगर. और डिश थ्री में हमने यूज किया 3 स्पून. ठीक है, तो अगर हमें इस दोनों को कंपेयर करना है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं रेशियो. तो हम रेशियो के बेसिस पे डिश वन ओवर डिश टू. ठीक है, तो डिश वन में हमने कितने स्पून शुगर यूज किया, 2. और डिश टू में हम यूज किया 3 स्पून. तो हम इसको लिखते हैं 2:3. सो रेशियो में हम इसको सिंपल लिखते हैं 2:3. तो यहाँ पे ये जो इसका सिंबल होता है डॉट, सो दिस इज रेशियो सिंबल, सिंबल ऑफ रेशियो. ठीक है, और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है. ऐसा नहीं कि हम बिगर फॉर्म में रेशियो को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो रेशियो ऑलवेज कम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. सपोज हमारे पास एक क्लासरूम है. ठीक है, एंड यू कैन सी इन दिस क्लासरूम देयर इज 20 स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड इन दिस वन 12 इज बॉयज एंड 8 इज गर्ल्स. ठीक है, तो अगर हमें इस दोनों को कंपेयर करना है कि हाउ मेनी बॉयज कमिंग विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, कितने बॉय के रिस्पेक्ट में कितने गर्ल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास एंड ओवर नंबर ऑफ गर्ल्स. तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में, 12. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 8. तो here you can see both are the factor of what, 4. So we can say hey 12 is divided by the 4, तो हमारा कितना आएगा, 3 times. And 8 is divided by 4, it will come 2. So our simplest form is 3:2. तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, which means every 3 boys there is 2 girls. Okay, so hope you understand what is the ratio. A simple use for comparing the two quantity using divisions. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम रेशियो को यूज करते हैं. और रेशियो हमेशा हमारा किस फॉर्म में आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में.
तो आपको कितने भी बड़े रेशियो क्यों नहीं हो, वो हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, जैसे अब हमारे पास सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इट विल ऑलवेज यूज टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमारे पास दो लड़के हैं, एक का नाम, सपोज मैं अपना खुद का नाम लेता हूँ राहुल, और एक का नाम है सुमित। ठीक है, एंड अगर हम राहुल की हाइट की बात करें, हाइट ऑफ द राहुल इज गिवन 150 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वहीं पे सुमित की हाइट की बात करें तो ये हमारा दिया हुआ है 1.25 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास दोनों हाइट जो है डिफरेंट क्वांटिटीज में है। क्या हम इस पे रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास दोनों की हाइट डिफरेंट क्वांटिटी में है। तो अगर हमें इसे रेशियो में कंपेयर करना है हाइट ऑफ द राहुल टू द सुमित, सो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू द सेम क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक ट्रिक देता हूँ। कभी भी आपको अगर किसी बिगर यूनिट को अगर स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो सिंपली हमें यूज क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द कन्वर्जन टेबल। जैसे यहाँ पे हमारे पास बिगर यूनिट है मीटर, और मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा हम लोग उसमें यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद द कन्वर्जन टेबल। ठीक, सेम वे अगर कभी भी आपको किसी स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करना है फ्यूचर में, तो हमेशा हम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं डिवीजन ऑफ बाय द कन्वर्जन यूनिट। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं डिवीजन। तो ये दो चीज़ आप हमेशा याद रखो, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे परसेंटेज में भी यूज होगा, एवरेज में भी यूज होता है, एरिया में भी यूज होता है, पेरीमीटर में भी यूज होता है। सो दिस टू थिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम दोनों की हाइट एक में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास सुमित की हाइट हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास सुमित की हाइट क्या दिया हुआ है, 1.25 मीटर। तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर कन्वर्जन यूनिट, और मीटर से हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो हम लोग सिंपल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो 1.25 मीटर इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स 100। तो ये हमारा कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर। होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट दोनों, हमारा राहुल की भी हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में प्लस सुमित की भी हाइट सिंपल। तो अगर हमें सुमित की हाइट राहुल से कंपेयर करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सुमित बाय हाइट ऑफ राहुल। ठीक है, तो हाइट ऑफ सुमित आपका कितना आ गया, 125 सेंटीमीटर, और सेम वे हाइट ऑफ राहुल कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो इज अ यूनिटलेस। तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। एंड नाउ 125 एंड 150 के बीच में कॉमन फैक्टर हम चेक करते हैं। सो बोथ आर अ फैक्टर ऑफ 25। सो वी कैन से दिस इज कमिंग इन 5 टाइम्स एंड दिस इज कमिंग इन 6 टाइम्स। नाउ वी कैन से कि 5 और 6 के बीच में आपके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो विच मीन्स ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमारा राहुल की हाइट और सुमित की हाइट हमने कंपेयर कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सुमित हाइट एंड राहुल हाइट इज 5:6। लेकिन अगर इसी को बोल दिया, हे यू हैव टू कंपेयर द हाइट ऑफ राहुल विद द सुमित, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब राहुल की हाइट न्यूमरेटर में ले लेंगे, हाइट ऑफ राहुल ओवर हाइट ऑफ सुमित। ठीक है, तो सेम वे हमारा हाइट ऑफ राहुल कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सुमित इज
125 सेंटीमीटर। तो हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन सी 150 इज अ फैक्टर ऑफ एंड 125 इज अ फैक्टर ऑफ 25। तो कितने टाइम्स में आता है? ये 6 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। तो हमारा क्या आ गया? 6/5। तो रेशियो क्या आ गया हमारा? 6:5। तो आप देखो फर्स्ट आपकी जो रेशियो है वो सुमित का हाइट हमने राहुल से कंपेयर किया, ठीक है, और सेकेंड रेशियो में हमने राहुल का हाइट सुमित से कंपेयर किया, ठीक है। सो होप आप क्लियर हो गया होगा कि रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कमिंग अबाउट वन ऑफ द रेशियो पार्ट दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशियो सिंपलर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, जो कि आपने मेरे फ्रैक्शन वीडियो में टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंदर देखा होगा, उसका मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। सो इट इज अ इक्विवेलेंट रेशियो इज सिंपल सेम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी रेशियो दिया हुआ है, सपोज 4:3, ठीक है। अब बोला जा रहा है इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए, तो आपको याद होगा इक्विवेलेंट रेशियो में हम लोग सेम लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 4/3 एंड सो इसका हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालना, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सपोज वी विल मल्टीप्लाई विद 3 न्यूमरेटर, so what is the ratio we will get? So 12:9. So we can say 12:9 is the equivalent ratio of 4:3, ठीक है, क्लियर। और इसका यूज होता है हमारे पास बहुत बार रेशियो में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जैसे 5:6 है इज इक्वल टू डैश एंड हियर इट इज गिवन 36 एंड यू हैव टू फिल। तो आपको खुद यूज करना है कि हे 6 टेबल में हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग अ 36, सो 6 टाइम्स, सो विच मीन्स you have to multiply both numerator and denominator with this 6। तो आपको कितना आ जाएगा? 30/36, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशियो बेसिकली हमारा कोई भी रेशियो है हम उसके इक्वल इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं, मतलब उसके इक्विवेलेंट, मतलब अगर कोई भी रेशियो जैसे हमने निकाला, हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था dis1 और dis2 में, तो अगर हम dis1 में 2 स्पून ऐड करते हैं हमारे पास था, अगर हम उसमें उसके 2 अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, सपोज हमारे पास dis1 था, ठीक है, dis1 में हमने यूज किया था 2 स्पून, ठीक है, और dis2 में हमने यूज किया था 3 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, 3 स्पून ऑफ दी शुगर। तो इसका हमने सिंपल रेशियो निकाला था 2:3। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो शुगर है वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तो सिंपल हमें दोनों टेस्ट में सेम अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज करना होगा। तो अगर हम ट्रिपल करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम्स, सो विच मीन्स यू विल गेट 6/9। सो इक्विवेलेंट रेशियो इज 6:9। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक यूनिट हमारा कैसे चेंज होता है उसी के ऊपर पे हमारा सेकेंड यूनिट आता है इक्विवेलेंट रेशियो में, ठीक है। नाउ तो यहाँ तक आपके इक्विवेलेंट रेशियो हो गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, कि यूज कैसे करते हैं। प्रोपोर्शन बेसिकली हम सिंपल वे में बोले, जब हमारे पास कोई भी दो रेशियो इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। सो कैन से हियर ए प्रोपोर्शन is an equation that show two ratios are equals, that show two ratios are equal, okay। तो सिंपल हम लोग इसके बेसिस पे, जैसे हमारे पास एक रेशियो है A:B इज इक्वल टू C:D, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा A:B का रेशियो C:D से इक्वल है, मीन्स अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म में लेके चलते हैं, सो A/B
इज इक्वल टू C/D। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ होता है जिसके बेसिस में हमें रेशियो को कंपेयर करना होता है कि दे आर इक्वल और नॉट। सो वी कैन से दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो हमारे दो चीज़ फॉर्म होते हैं। सो देयर इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग is equal to product of mean. Okay, product of the mean। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे बात करें तो A टाइम्स D, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया, A टाइम्स D इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो C टाइम्स D। तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल होता है विच मीन्स वी कैन से बोथ रेशियो आर इक्वल। जैसे अगर हम बात करें, हम एक रेशियो लेते हैं, सपोज क्वेश्चन इज चेक गिवन रेशियो आर इक्वल और नॉट। ठीक है, गिवन रेशियो आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोपोर्शन यूज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 3/4 इज 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रिंग you can say 3 times 6, so you are getting 18। and same way product of mean, product of the mean, so product of mean आपका क्या हो गया 5:4, तो ये हो गया 20। अब देखो दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहे हैं, सो विच मीन्स हमारे दोनों रेशियो क्या है, अनइक्वल, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो वी कैन से 3/4 इज नॉट इक्वल टू 5/6। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों के प्रोडक्ट अगर इक्वल आते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो हम वहाँ पे बोलते हैं दिस रेशियो आर इक्वल। ओके, so hope you understand the ratio and proportion of this class। okay, so if you have any type of doubt, आप लोगों को किसी टाइप के डाउट्स हैं, so you can reach out into the comment section, so I can help you। okay, so यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। okay, okay, fill in the blanks। okay, suppose हमारे पास एक रेशियो है 3/5 is equal to I can say 18 blank। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। तो A इज इक्वल टू 7, यू कैन से इट इज कमिंग 25, C you have to say 30, D you have to say 20। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विच वन इज करेक्ट, आइदर A, B, C और D। ठीक है, और जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट में मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। और सेम वे काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो कि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।